हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा को पुश करके कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन अपने क्लासरूम में आके बहुत रोते हैं और रोते हुए विस्पर करके कहते हैं कि शुगा तुमने ऐसा क्यों किया। और अदर साइड शुगा भी कॉलेज के बाहर रहते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं और काफ़ी देर तक अब रोते हुए बार बार कहते हैं कि जिमिनशी प्लीज़ मोची एक बार मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। और वो पूरा दिन कॉलेज के बाहर ही बैठ के जिमिन के आने का वेट करते हैं। और जिमिन जब कॉलेज की सारी क्लासेस उनकी हो जाती हैं तब वो बाहर आते हैं तो वो साइलेंटली चल रहे होते हैं, अपने घर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो शुगा उन्हें देख लेते हैं और उनको हैंड को फोर्सफुली टाइटली ग्रिप करके उन्हें अपनी कार में लाके बिठा लेते हैं और कार के गेट को लॉक कर देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे आके ड्राइव करने लगते हैं। और जिमिन उनसे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, शॉट करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूंगी मुझे टच करने की, मुझे छोड़ो, मुझे अभी के अभी जाना है। पर शुगा उनकी कोई भी बात नहीं सुनते, वो उनके एक हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और एक हैंड से ड्राइव करते हैं। पर जिमिन कंटिन्यूसली रोते हुए और उन पे काफ़ी ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि मैं माफिया से नफ़रत करता हूँ और तुम एक माफिया हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। शुगा मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। वो ऐसे कह के काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और अदर साइड शुगा कुछ नहीं बोलता हूँ, साइलेंटली बस बहुत ही स्पीडली ड्राइव कर रहे होते हैं। और जिमिन उनसे अपने हैंड को फ्री करने के लिए कंटिन्यूसली उनके हैंड पे, उनकी चेस्ट पे, उनके शोल्डर पे अपने अदर हैंड से उन्हें हिट कर रहे होते हैं। पर शुगा को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बस फोकस कार को ड्राइव करने पे ही दे रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी ड्राइव कर रहे होते हैं। 30 मिनट्स की लॉन्ग ड्राइव के बाद जब वो शुगा अपने मेंशन आते हैं तो वो जिमिन के हैंड को टाइटली ग्रिप करके उन्हें खींचते हुए मेंशन के अंदर लेके जाने लगते हैं। और जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और चिल्लाते हैं और उनसे फ्री होने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ शुगा मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो बार बार यही सब चिल्ला रहे होते हैं। तो शुगा तुरंत ही उन्हें अपने बेडरूम में लाते हैं और लाके उन्हें बेड पे फोर्सफुली पुश कर देते हैं और रूम के गेट को अच्छे से लॉक कर देते हैं। और फिर खुद ही वो तुरंत ही जिमिन के ऊपर आ जाते हैं और जिमिन को फोर्सफुली किस करना शुरू कर देते हैं। पर जिमिन के किस के कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, वो कंटिन्यूसली आँख बंद करके अपनी वो रोते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और जिमिन इतना ज़्यादा उनसे अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पर शुगा ने उनके दोनों हैंड्स को टाइटली होल्ड करके उनके हेड के ऊपर उन्हें पिन कर रखा होता है, जिससे जिमिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। शुगा उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, पूरा उन्होंने अपना बॉडी वेट जिमिन की बॉडी के ऊपर डाल रखा होता है, जिससे जिमिन अपने स्पॉट से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। शुगा भी किस करते समय जिमिन को कंटिन्यूसली शुगा की आंखों से भी आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं, वो भी रो रहे होते हैं। और वो जैसे ही किस को ब्रेक करते हैं, जिमिन और शुगा दोनों डीप ब्रेथ लेते हैं और शुगा बहुत ही ज़्यादा अपनी रेड आइज से जिमिन की तरफ देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे होते हैं कि जिमिन की आंखों में आंसू हैं, वो इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे हटने के लिए और वो कितनी डीप ब्रेथ ले रहे हैं। और जिमिन उनकी तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा रोते हुए अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ शुगा मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तुम एक माफिया हो, तुम माफिया के लिए काम करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगे, तुम मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट बात छुपाओगे। और वो ये कह के शुगा की चेस्ट पे अपने हैंड से उन्हें पुश करने की कोशिश करता है। पर शुगा अगेन उन्हें दोबारा से उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और उन्हें फोर्सफुली फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। और जिमिन काफ़ी रोते रहते हैं। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करके शुगा जिमिन से कहते हैं, मोची प्लीज़ बेबी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना किंग बहुत ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड से प्यार करते हैं, वो तेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने तेज से मैरिज करी है। तो जिमिन की कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो बस अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और शुगा बार बार अपनी सफाई दे रहे होते हैं कि प्लीज़ जिमिनशी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
वो बार बार ऐसे कह रहे होते हैं। और अदर साइड जिमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते शुगा को अपने ऊपर से हटाने की। जब शुगा नोटिस करते कि जिमिन उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं और अपने बहुत ज़्यादा कूल फेस के साथ जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। और जिमिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। तो शुगा उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्रैकिंग वॉइस को बार बार सुन के शुगा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि जिमिन उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। तो शुगा गुस्से में जिमिन की शर्ट को अपने हैंड से फाड़ देता है और उनकी बॉडी से अलग करके वो तुरंत ही जिमिन के नेक पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ही हंग्रीली किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उधर डीपली किस करते हैं और अपने तीत से वहाँ पे बाइट कर लेते हैं और वो बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि शुगा क्या कर रहे हो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ तुम हटो मेरे ऊपर से। पर वो कुछ भी नहीं के सुन रहे होते हैं। शुगा बिल्कुल क्रेजी हो रखे होते हैं और वो जिमिन की बॉडी सेंट को ले रहे होते हैं कंटिन्यूसली। अब जहाँ पे उन्होंने बाइट करा था वहाँ पे वो अपनी नोज़ को रब करते हैं और उनके बॉडी सेंट को इनहेल कर रहे होते हैं। फिर वो उनके चेस्ट पे आ जाते हैं, वो उनकी नेकेड चेस्ट को देखते हैं और शुगा बिल्कुल क्रेजी होके उधर बाइट और किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा लव मार्क उनके चेस्ट पे बनाते हैं और उनके पूरे अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं और वो शुगा उनके हैंड को फ्री कर देते हैं और जिमिन उन्हें पुश करने की कोशिश करते हैं। पर शुगा इतनी ज़्यादा उनके अपर बॉडी को पे हिकीज बनाने में बिजी होते हैं कि उन्हें जिमिन के स्मॉल हैंड के पुश से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जिमिन अपने स्मॉल हैंड से बार बार शुगा को हिट करते हैं, उन्हें पुश करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर से, पर शुगा को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कंटिन्यूसली ही जिमिन के अपर बॉडी पे किस एंड बाइट कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही किस के मार्क बना रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे ही जिमिन की अपर बॉडी को खाते हैं, सक करते हैं, लिक करते हैं और फिर वो धीरे धीरे करते हुए वो उनके वेस्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत तेज़ली चिल्लाते हैं और वो काफ़ी ज़ोर से शुगा के शोल्डर पे हिट करते और कहते हैं कि शुगा क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं पर शुगा उनके कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो उनके ऊपर अब बिल्कुल अग्रेसिव होके उनकी बॉडी को बाइट कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं और जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो अपने आप को फ्री कराने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं बट शुगा पे उनके किसी भी मूव का कोई असर नहीं हो रहा होता है। वो कंटिन्यूसली अपने लस्ट में इतने डूबे होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो जिमिन की कोई भी क्रैकिंग वॉइस और पेनफुल वॉइस बिल्कुल नहीं सुन रहे होते। वो उन सबको इग्नोर करके वो बस बिज़ी होते हैं जिमिन को सक करने में, किस करने में। फिर शुगा तुरंत ही जिमिन के ऊपर आ जाता है और उनके लिप्स को बहुत ही हंग्रीली किस करते हैं। उनके लिप्स को वो बार बार बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को काफ़ी पेन होता है और जिमिन काफ़ी रोने लगते हैं। पर शुगा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही जिमिन को किस करते हुए अपने हैंड से वो जिमिन के जीन्स पे ले आता है और उधर उनके जीन्स को उनकी बॉडी से रिमूव करके और उनके बॉक्सर को उनकी बॉडी से हटा के फ्लोर पे फेंक देते हैं और ख़ुद भी फिर अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं और वो तुरंत ही जिमिन के ऊपर आ जाते हैं। जिमिन को वो पूरी तरह से नेकेट करके उनकी बॉडी को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन ब्लश करने लगते हैं। उनका पूरा फेस रेड हो जाता है कि जिमिन ये सोच होते हैं कि शुगा मुझे इतने इंटेंस लुक से देख रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो रोते रोते काफ़ी ज़्यादा उनका फेस रेड हो जाता है और जिमिन को नेकेड देख के शुगा बिल्कुल क्रेजी हो जाता है। वो अपना कंट्रोल बिल्कुल खो देते हैं। वो तुरंत ही जिमिन के लेग्स के बीच में आ जाते हैं और उनके लेग्स को अपने शोल्डर पे रख के उधर किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लेग्स को बहुत ही प्यार से, उनकी थाइस को बहुत ही प्यार से किस और लिक कर रहे होते हैं। वो ऐसे काफ़ी देर तक करते हैं। जिमिन को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। वो खुद नहीं समझ रहे होते कि उनकी बॉडी उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही। वो
इतना ज़्यादा उन शुगा के टच को क्यों फील कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा शुगा के टच को फील करके उनके वो खुद काफ़ी खुश होता है, बट वो बार बार शुगा के माफिया होने के बाद जब उन्हें रियलिटी हिट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। पर शुगा उनके लेग्स को बहुत ही टाइटली उनकी थाइस को पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से जिमिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। शुगा फिर उनके लोअर पार्ट पे आते हैं और उधर बहुत ही प्यार से किस करना और सक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन ना चाहते हुए भी मौन करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़ोर से मौन करते हैं शुगा के, इतने ज़्यादा उनके लोअर पार्ट को किस करने से, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और शुगा का नाम लेके बार बार रुकने के लिए कह रहे होते हैं, पर शुगा बिल्कुल नहीं रुक रहे होते। वो उनके मॉर्निंग साउंड में और भी ज़्यादा शुगा क्रेज़ी हो रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब देखते हैं कि जिमिन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं, वो कंटिन्यूसली जिमिन को रेडी कर रहे होते हैं। वो लूप लेते हैं ड्रॉज में से और अपनी फिंगर पे लगा के जिमिन को रेडी कर रहे होते हैं और उनके लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेके सक कर रहे होते हैं। फिर जिमिन जब वो रेडी हो जाते हैं तो शुगर तुरंत ही थोड़ा सा लूप लेते हैं और अपने लोअर पार्ट पे लगाते हैं और जिमिन के इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही जिमिन के वो इंसर्ट करते हैं, जिमिन बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बेड शीट को अपने दोनों हैंड से बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते, बहुत ही टाइटली पकड़ लेते और वो शुगा को बार बार रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ शुगा रुक जाओ, मुझे इससे बहुत पेन हो रहा है। पर शुगा कंटिन्यूसली उनके अंदर और भी ज़्यादा डीपली अपने लोअर पार्ट को इन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो शुगा को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पर शुगा बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं जिमिन की सारी बातों से कि जिमिन माफिया से नफरत करते हैं, वो शुगा से नफरत करते हैं। वो ये सब सोच के जिमिन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। वो बहुत ही फोर्सफुल उनके साथ लव मेकिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने जिमिन की पूरी बॉडी पे अपने लव बाइट और हिकीज के मार्क्स दे दिए होते हैं। शुगा पूरे अपने लोअर पार्ट को जब जिमिन के अंदर इन कर देते हैं, जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर शुगा स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं। वो अप एंड डाउन होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो शुगा को बीस्ट कहते हैं कि तुम एक बीस्ट हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम बिल्कुल भी ह्यूमन के लायक नहीं, तुम वाकई में एक माफिया ही हो, तुमने इतनी बुरी तरह मेरे साथ ये सब किया। और वो ये सब कह के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर शुगा उनकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते। वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से 10 से 20 मिनट्स बाद जिमिन को थोड़ा पेन में रिलीफ होता है और वो मौन करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा प्लीज़ और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।